हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सो आई होप सो आपको वो वीडियो पसंद आई होंगी। सो लेट्स मूव ऑन पार्ट 3। आज हम देखते हैं। ओके, सो पहले में चलते हैं। थियोडोलाइट लीस्ट काउंट is 20 seconds, whereas compass least count is 30 minutes। ये थियोडोलाइट और कंपास ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सर्वे में हम यूज करते हैं। थियोडोलाइट से हम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल्स मेजरमेंट करते हैं। ओके, और कंपास से भी हम एंगल्स मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो थियोडोलाइट जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड और कंपास का लीस्ट काउंट होता है 30 मिनट। ओके, तो आपको ये याद रखना है ये दो चीजें। ओके, दोनों के लीस्ट काउंट। सेकेंड है द हाइट ऑफ द फ्लोर इज यूजली 3 मीटर और 10 फीट। जो हम फ्लोर की हाइट रखते हैं, एक रूम की हाइट जो फ्लोर से रखते हैं वो जनरली हम 3 मीटर लेते हैं या 10 फीट लेते हैं। ओके, वैसे तो हम अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी लेना चाहे ले सकते हैं, अगर हमारे पास जगह है, स्ट्रक्चर वैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। लेकिन जो हम यूजली फ्लोर, जैसे ये हम बात कर रहे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 3 मीटर हम लेते हैं। ओके, या 10 फीट। थर्ड है Lapping in reinforcement is not allowed for the bar having diameter more than 32। फ्रेंड्स, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी, तो ये मैं दोबारा ये क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि अभी अभी इसमें चेंज किया गया है। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा यही क्वेश्चन कि लैपिंग जो हम करते हैं बारों की वो 36 mm से डाया से ज्यादा होती तो हम नहीं करेंगे। ओके, लेकिन अब कोड में चेंज किया गया है। कोड में अब कर दिया गया है 32 mm। 32 mm से अगर ज्यादा है बार का डाया तो हम उसमें लैपिंग नहीं करेंगे। ओके, तो आप ये करेक्शन कर लेना। ओके, आप पिछली वीडियो देखोगे तो आप इसमें देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, कोड में क्या है, करेक्शन हो चुका है। 36 की जगह 32 mm डाया बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो हम उसमें लैपिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आप ये ध्यान रखिएगा। फोर्थ वन, जॉन स्मिटन इज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये आपको होना चाहिए क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि सिविल इंजीनियर के फादर कौन है। ओके, तो आपको ये याद रखना है, जॉन स्मिटन। स्मिटन ओके, ये है अपने फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। क्लियर कवर फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर 20 to 30 mm। जो हम क्लियर कवर लेते हैं वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए कितना लेते हैं, 20 से 30 mm लेते हैं। ओके, 6 है डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड for compression in 38D and tension we provide 47 to 60D। ओके, डेवलपमेंट लेंथ आपको पता होगी। डेवलपमेंट लेंथ हम इसलिए देते हैं कि एक स्ट्रक्चर को किसी दूसरे स्ट्रक्चर से जोड़ सके। जैसे हमने बीम बनाई तो उस बीम के आगे भी हम बार निकालते हैं। ओके, ताकि हम अगर दूसरा स्ट्रक्चर ज्वाइन करना चाहें तो उससे इजिली हम ज्वाइन कर सकें। वो जो बार हम एक्स्ट्रा निकालते हैं उसी को हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। ओके, तो कंप्रेशन मेंबर के लिए जब हम देखेंगे कंप्रेशन साइड की तो 30D करेंगे हम, और टेंशन की तरफ अगर हम निकालेंगे जहां टेंशन लग रहा हो वहां 47 to 60D। ओके, इतनी लेंथ हम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। 7th है एक्सपायरी डेट इज 3 month आफ्टर द बैग इज पैक्ड। अगर सीमेंट है, सीमेंट की जो एक्सपायरी डेट होती है
इधर एक्सपायरी भर लेना, सीमेंट भी कर लेना, सीमेंट एक्सपायरी डेट इज 3 month आफ्टर द बैग इज पैक्ड। जो सीमेंट जो है पैक्ड होने के 3 month तक उसकी एक्सपायरी डेट रहती है, उसके बाद 3 month के बाद उसकी एक्सपायरी डेट चली जाती है, ओके, खत्म हो जाती है। 8 है स्टीरप्स आर यूज्ड इन बीम टू रेजिस्ट शेयर फोर्स। हम जो स्टीरअप यूज करते हैं बीम में वो किसको रेजिस्ट करता है? शेयर फोर्स को, ओके। स्टीरअप आपको पता होगा, मान लेते हैं ये बीम है तो स्टीरअप हम लगाते हैं, ओके। ये बीम है मान लेते हैं, तो स्टीरअप हम कैसे लगाते हैं? यूं यूं, ये स्टीरअप है फ्रेंड्स, ये स्टीरअप है, छल्ले जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में। तो ये किसको रजिस्ट करते हैं? शेयर फोर्स को रजिस्ट करते हैं, ओके। शेयर फोर्स आपको पता होगा, शेयर फोर्स कैसा होता है, मतलब स्लाइडिंग पैरेलली लगता है, जैसे ये है और ये है, तो ये इधर इन दोनों के कांटेक्ट में ये कौन सा फोर्स? शेयर फोर्स लग रहा होगा, ओके। एक दूसरे को स्लाइड कर रहे हैं ये। 9 है पाइल फाउंडेशन is acquired when the soil bearing capacity is less than 24 kilonewton per meter cube। इसमें बताएगा कि हम पाइल फाउंडेशन जब अडॉप्ट करते हैं जब सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम होती है, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी जो होती है, जो सॉइल जितना लोड सह सकती है, मतलब जितना लोड सह सकती है, अगर वो 24 किलो न्यूटन से कम है तब हम पाइल फाउंडेशन एडॉप्ट करेंगे, ओके। 10th है if there is more than 5% moisture content in sand that should not be used for concrete mix। अगर हमारे सैंड पे 5% मॉइस्चर कंटेंट है या उससे ज़्यादा है तो हम उसको कंक्रीट मिक्स में यूज़ नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि अगर 5% या उससे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट सैंड में आता है तो वो स्वेलिंग और सिंकेचिंग बहुत ज़्यादा देता है, ओके। उसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आएगी, बल्किंग ऑफ सैंड की कंडीशन जनरेट होगी, सो इसीलिए हम उसको कंक्रीट मिक्स में यूज़ नहीं करेंगे, ओके फ्रेंड्स। 11th है द क्यूरिंग पीरियड ऑफ आरसीसी, द क्यूरिंग पीरियड ऑफ आरसीसी इन 28 days। मतलब आरसीसी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चरों को हम उसका क्यूरेट पीरियड टाइम, मतलब कितने दिन तक तराई करेंगे उसकी? 28 days तक, ओके। ये आप याद रखिएगा। 12 है द ट्रांसवर्स रीइंफोर्स्ड प्रोवाइड इन कॉलम इज कॉल्ड लैटरल टाइज। तो ये क्या है? ये होते सेम चीज ही हैं लेकिन इनका नाम चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर के अनुसार, ओके। अगर हम कॉलम लेते हैं तो हम कॉलम में जब ये प्रोवाइड करते हैं तो इनको हम बोलते हैं लैटरल टाइज, ओके। और ये भी शेयर फोर्स ही रजिस्ट करते हैं, ओके। लैटरल टाइज भी इनका काम यही रहता है, ओके। तो हम इसको कॉलम में प्रोवाइड करते हैं छल्ले तो इनको लैटरल टाइज बोलते हैं, और अगर इसी को हम बीम में प्रोवाइड करेंगे तो इसको स्टीरअप बोलेंगे, ओके। सिर्फ बोलने का नाम चेंज हो गया है और जो वर्क है वो सेम ही है, ओके। तो आप ये याद रखिएगा कि जब कॉलम की बात करें तो इनको हम लैटरल टाइज बोलेंगे और जब बीम की बात करें तो हम इनको स्टीरअप्स बोलेंगे, ओके। 13 है लिंटल थिकनेस शुड बी 15 सेंटीमीटर। लिंटल क्या होता है फ्रेंड? लिंटल होता है जब हम डोर जो लगाते हैं, डोर या विंडो, तो ये डोर हो गया, ओके। ये डोर हो गया, तो इसके ऊपर हम
ये आरसीसी का लिंटर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ऊपर से लोड आ रहा है जो ऊपर से, वो डायरेक्ट डोर पर न आए। ओके, तो इसीलिए हम इसमें लिंटल प्रोवाइड करते हैं और ये लिंटल में आता है लोड और इससे ट्रांसफर होके यहाँ आगे वॉल पर आ जाता है। ओके, ऐसे। सो लिंटल हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं। तो लिंटल की जो थिकनेस होती है वो 15 सेंटीमीटर हम रखते हैं। ये थिकनेस की बात कर रहे हैं, 15 सेंटीमीटर रखते हैं। ओके, और इसका जो प्रोजेक्शन है ये कितना बाहर निकालते हैं, ये जो प्रोजेक्शन यहाँ पे, इसको हम 12 सेंटीमीटर लेते हैं। ओके, प्रोजेक्शन दोनों तरफ जो निकालते हैं, डोर हो या विंडो हो, तो यहाँ एक्स्ट्रा निकालते हैं हम, वो प्रोजेक्शन उसको बोलते हैं, उसको हम 12 सेंटीमीटर लेते हैं। ओके, सो आप ये याद रखिए। 14 है, द कंक्रीट कैन बी लिफ्टेड टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर यूजिंग कंक्रीट पंप्स। अगर हम कंक्रीट पंप्स का यूज कर रहे हैं तो हम कंक्रीट को ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर तक ही लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, मान लो ये हो गया, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो गया मान लो। ओके, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये एक फ्लोर माना कि ऐसे, एक फ्लोर, 2 फ्लोर ऐसे। तो मान लो हमको यहाँ कंक्रीटिंग करवानी है और इसकी हाइट जो है 50 मीटर है। ओके, और यहाँ पर पंप है, कंक्रीटिंग पंप। ओके, कंक्रीट पंप। तो हमको यहाँ से जब इसको यहाँ लिफ्ट करवाना है तो हम 50 मीटर से ज्यादा लिफ्ट नहीं करवा सकते, इसमें ये बताया गया है। ओके, 50 मीटर से कम ही रहेगा तब हम कंक्रीट पंप्स का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप। अब स्लम्प रेंज देख लेते हैं कुछ स्ट्रक्चरों के लिए कि हम कितना लेंगे, क्योंकि स्लम टेस्ट मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्लम्प क्या होता है। स्लम्प टेस्ट जो है वर्केबिलिटी चेक के लिए किया जाता है कि वर्केबिलिटी कितनी हम रखें, और इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि किस स्ट्रक्चर के लिए कितनी होनी चाहिए। ओके, उसमें तो लो हाई वर्केबिलिटी ये सब बताया है कि लो कितनी होती है, लो का कितना होता है, हाई कितनी होती है रेंज हाई वर्केबिलिटी की, वेरी हाई की रेंज कितनी होती है। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि स्ट्रक्चर के लिए कितना लेते हैं। जैसे हम कॉलम बना रहे हैं या रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, तो अगर हम स्लम टेस्ट करेंगे तो उसकी वर्केबिलिटी जो है 75 से 150 mm होनी चाहिए। अगर हम बीम या स्लैब के लिए कर रहे हैं टेस्ट तो स्लम वैल्यू 50 to 100 mm होनी चाहिए। ओके, और सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए होते हैं, आरसीसी पेमेंट के लिए, इसके लिए होनी चाहिए 20 to 30 mm। और ह्यूज मास कंक्रीट, ह्यूज मास जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डैम्स हो गया, इसके लिए लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, उसका जो मास होता है बहुत ज्यादा, ह्यूज मास ऑफ कंक्रीट उसमें लगता है, तो उसके लिए हम स्लम टेस्ट की वैल्यू 25 से 50 mm लेते हैं। ओके, तो ये आपके 50 बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, ये आपको याद रखना है। ये IAS कोड द्वारा रिकमेंडेड है और इन्हीं में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप SSC JEE जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस नहीं कर सकते अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये आप पहला ही पड़ाव होता है। जैसे ही आप सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपको आनी ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट पे। ओके।